हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट और टीजीटी पीजीटी के टीचर एग्जाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, क्योंकि इसको एक बेसिक टॉपिक के अंडर इसको बोला जाता है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन सारा करूँगी, सारी टर्म आपको पूरे क्वेश्चन आपके इसी शॉर्ट्स नोट से लग जाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि ईयर पिन्ना क्या होता है, पूरा डिटेल मैंने नहीं लिखा है। जब हम किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो हमको चाहिए ओवरऑल व्यू चाहिए, ताकि हमें हर चीज़ रिमाइंड हो जाए। तो इसमें आपको कंप्लीट ईयर के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है पढ़ाने का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईयर। तो लेट्स स्टार्ट। ईयर के हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर। एक होता है लास्ट में, अंदर होता है इंटरनल ईयर। जो बाहर का ईयर होता है उसमें हमारा ईयर पिन्ना आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आता है, जिसको हम बोलते हैं EAMB, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। कहीं कहीं मैं EAMB लिखूंगी तो आप समझ जाना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की बात है। और एक होता है हमारा टिम्पेनम। उसके बाद हमारा मिडल ईयर आता है, उसमें आते हैं ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स हमारे ईयर की बोन्स होती है, जिसमें आता है मैलस, इंकस और स्टेप्स। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में हमारा कोक्लिया और वेस्टिब्यूल आता है। कोक्लिया हमारा हियरिंग में काम करता है, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन के अंडर कैटेगरेट करते हैं। दूसरा हमारा आता है वेस्टिब्यूल, जो हमारा बैलेंसिंग में रोल प्ले करता है और ये प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब फ्रेंड्स, हमारे जो ईयर होता है उसके जो स्ट्रक्चर में ये पार्ट पाए जाते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन होता है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे हमारी हियरिंग होती है। उसके बाद आता है ईयर का ये डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसी में से आ जाता है कि ओवल विंडो कहाँ पे अटैच होती है, राउंड विंडो से कौन अटैच होता है, ईयर पिन्ना एक्सटर्नल होता है या इंटरनल ईयर के अंडर आता है, कौन सी मसल कौन सी बोन हमारे पहले अटैच होती है, उसके बाद कौन अटैच होती है, लास्ट में हमारी कौन होती है जो ओवल विंडो से अटैच होती है। तो सारी ये क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं। ये हमारा बाहर का ईयर होता है, ये हमारा मिडल ईयर है और ये हमारा इंटरनल ईयर है। जो कोक्लिया होती है वो हमारी इस शेप में होती है, ऐसे ऐसे घूम। अब इसको अगर हम ऐसे खोल दें तो ये ऐसे करके दिखाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बायोलॉजी में जिसका डायग्राम हम अगर उसको उस डायग्राम के हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या है। तो हम उसको खोल के दिखाते हैं सिंपल वे में, तो इसलिए इसको खोल दिया है। अगर बहुत बार ऐसे 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 घूम के भी हमारा कोक्लिया होता है, वैसे ही है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए ऐसे खोल के बनाया जाता है ताकि बच्चों को समझ में आ सके। तो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, उसके जो ये पार्ट होता है उसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को हम इसी पार्ट को हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं, जहाँ से हमारी वेव्स जाती है टिम्पेनम तक। ये हमारा टिम्पेनम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सिरोमिनस ग्लैंड होता है, जो हमारा ईयर वैक्स प्रोड्यूस करता है। ईयर वैक्स का अपना फंक्शन होता है, ये कोई एक अनवांटेड चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है कि अगर हमारे बाहर से कोई भी पार्टिकल है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी है, वो यहाँ पे जाके आगे नहीं जा पाता। ईयर वैक्स उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका अपना एक परफॉर्म नेचुरल डिफेंस होता है, ठीक है। उसके अंदर वाला टिम्पेनम आता है। टिम्पेनम के से जो पहले वाली बोन आती है उसको हम बोलते हैं मेलस। दूसरी जो आती है उसको बोलते हैं हम इंकस। उसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं हम स्टेप्स। स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक ओवल विंडो होती है, यहाँ पे राउंड विंडो। देखो ये अलग है, ये अलग है। ये ओवल विंडो है जहाँ से स्टेप्स की कनेक्शन होती है, और ये राउंड विंडो है। ओवल विंडो जब हमारी करती है, उसी के ऊपर हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, और इस पार्ट को हम कोक्लियर एपरेटस भी बोलते हैं। ये हमारी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होती है, जो हमें हियरिंग में फंक्शन रोल प्ले करती है। ये हमारा मिडल ईयर है, ये हमारा मिडल ईयर है। ये हमारा यूस्टेशियन ट्यूब है, जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद आता है, अगर आपको
अगर आपको ये है कि वॉल्यूम थोड़ी जल्दी आ रही है तो आप इसको यूट्यूब में फ़ीचर होता है जिसको हम अपनी वॉल्यूम मतलब अपनी जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। आप जाके सेटिंग में जाके अपनी मेरी स्पीड को कम कर सकते हैं, मेरी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। और अगर हम अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाते हैं, मतलब अपने नोट्स खुद से बनाते हैं, तो हमें आधा तो वहीं याद हो जाता है, तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं हम। यहाँ पे हमने बोला है क्या पार्ट्स होते हैं, अब उनको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर होता है कलेक्ट करता है साउंड वेव्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड ट्रांसफर इट टू द मिडल ईयर लाइक विया टिम्पैनम। टिम्पैनम के थ्रू वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, बहुत अलग अलग डायरेक्शन से उसको ट्रांसफर करता है मिडल ईयर में। जो एम्पलीफिकेशन होता है साउंड वेव का वो 20 टाइम्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हमारा आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारा जो हम मिडल ईयर होता क्या है, वो कनेक्ट करता है नेजोफेरिंक्स को विद द हेल्प ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब, जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है उसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे यूस्टेचियन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे यू और एस आएगा, यू और एस, यूस्टेचियन ट्यूब। अब जो हमारा इंटरनल ईयर होता है वो स्ट्रक्चरली अगर हम उसको बोलें तो जो बाहर होता है हमारा बेबी लेब्रिनथ और अंदर होता है हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ। जो हमारी बेबी उसके अंदर होता है पेरिलिम्फ और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ होता है उसके अंदर होता है एंडोलिम्फ। ये इसका स्ट्रक्चरल व्यू है। अगर हम उसको फंक्शनली देखें, ये उसका फंक्शनली व्यू है। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोक्लियर एपरेटस, एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। जो कोक्लियर एपरेटस होता है वो ऑडिटरी रिसेप्टर को कंटेन करता है, जिनको हम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलते हैं। और जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है वो कंटेन करता है बैलेंसिंग ऑर्गन, जैसे कि मैकुला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस। दोनों आपस में मिलके एक नर्व बनाती हैं जिसको बोलते हैं हम वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, जो हमारा ऑडिशन में हेल्प करती है। समझ में आ गया कोक्लियर का क्या रोल है, वेस्टिबुलर का क्या रोल है। कोक्लियर हमारा जो करता है सुनने में हेल्प करती है, ये हमारे बैलेंसिंग में हेल्प करती है। इसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं, इसमें मैकुला और क्रिस्टा एम्पुलरिस होते हैं। ठीक है, दोनों मिलके एक नर्व बनाते हैं जो हमारी ऑडिशन में हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, आप देख लीजिए, अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। उसके बाद आता है, अब हम पढ़ते हैं कोक्लियर एपरेटस होता क्या है, कहाँ पे पेरिलिम्फ और कहाँ पे रीजनल मेम्ब्रेन, कहाँ क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा इंटरनल ईयर, ये हमारा मिडल ईयर है, ये टिम्पैनम है। मिडल ईयर के यहाँ पे हमारी ओवल विंडो, यहाँ पे हमारी राउंड विंडो। ओवल विंडो की जो ये वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम रीजनल लेयर, और जो हमारी ये वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम बेसिलर मेम्ब्रेन। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है उसी के ऊपर हमारे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं। और जो अंदर जो लिम्फ होता है, जो इस वाले पार्ट के अंदर जो लिम्फ होता है उसे बोलते हैं हम एंडोलिम्फ, और जो इस वाले पार्ट ट्यूब के अंदर होता है इसको बोलते हैं हम पेरिलिम्फ। क्योंकि ये इस पार्ट को हम बोलते हैं बोनी लेब्रिनथ और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम बेबी लेब्रिनथ। जो जहाँ एंडोलिम्फ होता है ना, एंडोलिम्फ इस लेयर के अंदर होता है, इस वाले पार्ट के, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ, और इस वाले पार्ट को, ऊपर वाली लेयर जो होती है इसको बोलते हैं हम बोनी लेब्रिनथ। तो बोनी लेब्रिनथ के अंदर जो होता है उसे हम पेरिलिम्फ बोलते हैं, और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ के अंदर होता है उसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब यहाँ पे रेजनल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ इस पार्ट को बोलते हैं, यहाँ पे होती है हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाले पार्ट को हम स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, यहीं से हमारा जो वेस्टिबुलाई एपरेटस बनता है। और यहाँ हमारा इसको बोलते हैं हम स्केला मीडिया, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम स्केला टिम्पैनी। समझ में आ गया? इस वाले पार्ट को एंडोलिम्फ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ के अंदर क्या होता है तो एंडोलिम्फ बताएंगे। अगर हमें पूछे कि बोनी लेब्रिनथ के अंदर क्या होता है तो पेरिलिम्फ बताएंगे।
और जो हमारी जो कोर्टिकाई जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो हमारे पे बैलेंसिंग वो जो हियरिंग में हमारा पार्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो कौन सी मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो उसे बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ओवल विंडो को क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोलते हैं, इसको फेनेस्ट्रा रोडेंटस बोलते हैं। उसके बाद आता है बेसिलर मेम्ब्रेन के पास। बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ थी ना, यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, हेयर सेल्स पाई जाती हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई भी बोल देते हैं, इनको हम हेयर सेल्स बोलते हैं। ये साउंड वेव जब आती है तो इसमें ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, मतलब हमको आवाज़ सुनाई देती है। अब उसको ही, इसी पार्ट को हम ऑडिटरी रिसेप्टर भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या बात जाते हैं, हेयर सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का क्या रोल है, वो हियरिंग में रोल प्ले करता है, बैलेंसिंग में नहीं। मैकुला और एम्पुलरिस हमारा, क्रिस्टा एम्पुलरिस हमारा बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारा ये पार्ट आता है, ये देखो आपने यहाँ भी देखा होगा, इसी पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को बड़ा करके मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये स्केला वेस्टिबुलाई था, ये स्केला टिम्पैनी, यहाँ पे स्केला मीडिया था। अब यहाँ पे आपने देखा तो ये रीजनल मेम्ब्रेन थी, ये हमारी रीजनल मेम्ब्रेन थी, ये हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन थी। बेसिलर मेम्ब्रेन पर हेयर सेल थे, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जिसे बोलते हैं, और यहाँ से हमारी एक निकलती है टिक्टोरल मेम्ब्रेन। टिक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर आती है, जब मूवमेंट होती है ये उसको मूवमेंट में हेल्प कराती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑडिटरी एरिया है, ये हमारा सोचो ये ब्रेन है, ऑडिटरी एरिया या टेम्परल लोब ऑफ ब्रेन है। यहाँ से हमारी नर्व्स जाती हैं, यहाँ से हमारी नर्व्स आती है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे हमारा जब सिग्नल आता है तो हमारा ऑडिटरी नर्व्स जाती हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की मूवमेंट से। जब मूवमेंट होगी तो एक इम्पल्स क्रिएट होता है, एक्शन जनरेट होती है, वहाँ से हमारी ऑडिटरी नर्व जाएंगी और ब्रेन में जाके टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में जाएंगी, और वहाँ से हमें फिर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा, फिर हमें आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ये एक डायग्राम है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आता, सिर्फ पूछ लेते हैं रीजनल मेम्ब्रेन का क्या रोल है, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहाँ पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, ऑडिटरी नर्व होती है, वेसिबल को, ये टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में जो इम्पल्स जाते हैं वहाँ से हमारे ऑडिटरी इम्पल्स जनरेट होते हैं। कहाँ पे एंडोलिम्फ है, पेरिलिम्फ है, ये सब आता है। तो आप एक बार इसके नोट्स बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब पढ़ेंगे हम वेस्टिबुलर एपरेटस। ये मैंने आपको बताई था, ये बैलेंसिंग में अपना रोल प्ले करता है। ये हमारा जो कोक्लियर एपरेटस था उसके जस्ट ऊपर होता है। देखो यहाँ पे हमारा अगर मिडल ईयर है और यहाँ पे ऐसे 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 हमारा कोक्लिया था, कोक्लिया के जस्ट ऊपर हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। इसके ऊपर के पार्ट को हम ट्रिकल बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम सैक्यूल बोलते हैं। तो आपको पता चलेगा, ऊपर के पार्ट को यूट्रिकल, नीचे के पार्ट को सैक्यूल बोलते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें ओलिथ पाए जाते हैं, देखो ये रहे ओटोलिथ पाए जाते हैं। ये ओटोलिथ होते हैं, ये बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं। जब हमारी बॉडी स्टैटिक पोजीशन में होती है, जब हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती, तब यहाँ पे हमारा इनमें हमारा वाइब्रेशन क्रिएट होती है, इम्पल्स जनरेट होती है, और हमें बैलेंसिंग में ये अपना रोल प्ले करते हैं। हमारे जो ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किन किन में हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं, 3 इन ईयर। एक ईयर में 3, मतलब कि 6 हो गई टोटल। ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे स्वेलन होता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल का जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है, ये थोड़ा स्वेलन होता है, इसको हम एम्पुला बोलते हैं। यही इसे बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस। यहीं पे क्रिस्टा एम्पुलारिस होती हैं, वो जब हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है तब हमारे को बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जनरेट होता है। तो यह इसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलारिस, क्रिस्टा एम्पुलारिस। तो आपको याद पता होना चाहिए, स्टैटिक में हमारा मैकुला यूज़ होती है, मैकुला जिसमें ओटोलिथ होते हैं, और ये यहाँ पे जब हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है तो हमारा एम्पुला में जो क्रिस्टा एम्पुलारिस होती है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये हमारा बोनी होता है और अंदर हमारा मेम्ब्रेन लैब्रिन्थ होता है, वो सेम उसी की तरह है जो हमने कोक्लियर एपरेटस पढ़ा था।
तो मेम्ब्रेनस के अंदर, मेम्ब्रेनस ये वाली लेयर होती है, ये बिल्कुल ये वाली लेयर होती है मेम्ब्रेनस, ये वाली लेयर। इसके अंदर जो होगा वो हमारा एंडोलिम्फ होगा, और जो ये होती है हमारी बोनी लेब्रिनथ, और इसी के अंदर जो होगा वो हमारा पेरिलिम्फ होगा। तो ये भी हमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, नीचे के पार्ट। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि जब हमारा नीचे हमारा कोक्लियर अपरेटस होता है, तो कोक्लियर अपरेटस के साथ कौन अटैच होता है, वेस्टिबुलर का कौन सा पार्ट अटैच होता है, सैक्यूल। सैक्यूल से ही कोक्लियर से ही सैक्यूल, ये सैक्यूल से ही हमारा कोक्लियर जनरेट होगा, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन ये है, ये हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस, बैलेंसिंग जो अपरेटस होता है ये हमारा प्राइमरी फंक्शन प्ले करता है। जो हमारा कोक्लियर अपरेटस है हमारा सेकेंडरी फंक्शन प्ले करता है। तो इसी से सैक्यूल से हमारा, सैक्यूल जब हम बोलते हैं स्केला मीडिया, ये सब जनरेट होते हैं। अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है और इसका एंड पॉइंट कहाँ है। देखो, हमारी साउंड वेव्स ईयर पिना के पास आई, बहुत डिफरेंट जगह से उसने साउंड वेव्स को कलेक्ट करा, ईयर पिना में आई। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से होके जाके वो टिम्पैनम में गई, टिम्पैनम से जाके वो ओवल विंडो में टकराई, ओवल विंडो से वो स्केला वेस्टिबुलाई में गई, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर जाके वो एंडोलिम्फ में एंटर की, एंडोलिम्फ में एंटर करने के बाद वेसिलर मेम्ब्रेन के पास आई। बेसलन मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे क्या थे, ऑर्गन ऑफ कोटाई था। ये हम हियरिंग की बात करें तो ऑर्गन ऑफ कोटाई यूज होगा। जब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो मैकुला और क्रिस्टा इम्पोलारिस की बात होगी। तो देखो यहाँ पे बेसलन मेम्ब्रेन पे आपको बताया गया था ना, ऑर्गन ऑफ कोटाई पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है, क्या होती हैं, हेयर सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स के बैंड होते हैं जिनके ऊपर टेक्टोरल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। अब जब हमारी साउंड वेव आएगी, ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगी, तो इनमें क्या होगा, जनरेशन होगा किसका, एक्शन पोटेंशियल का। किसमें, हेयर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा इम्पल्स जो ट्रैवल करके ऑडिटरी नर्व से होता हुआ टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में जाएगा, इम्पल्स जनरेट होके, और फिर हमें साउंड वेव से हमें मतलब क्या आवाज़ आएगी, सुनाई देगा, जो बाहर जो भी हमने सुना है वो हमको सुनाई देगा। ये बोलने में कितना लंबा प्रोसेस है, यहाँ से शुरू हुआ, यू गया, ये ऐसे 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 ऐसे, लेकिन हमें कितनी जल्दी कोई चीज़ सुनाई देती है, वो बोल रहा है और तुरंत हमें सुनाई दे रही है, तो कितनी फास्ट ये प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। आपके सपोर्ट से या आपके कमेंट से, लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम और अच्छे से मैं आपको और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो